जय हिंद। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये कक्षा 8 का है, अभ्यास 7A। इसका हम लोगों ने 4 प्रश्न तक हल कर चुके हैं हम लोग, जिसमें सारणी विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण करना भी हम लोग सीख लिए हैं। आज हम लोग ये 5वां सीखेंगे, हल कीजिए। और इसको हम लोग अलग अलग विधि से तीनों विधि सीखेंगे। विलोपन विधि भी एक है, उसको भी सीख लेंगे। पहला प्रश्न विलोपन विधि से ही करेंगे और आगे के देखते हैं किस विधि से कर सकते हैं, अलग अलग विधि से। मतलब तीनों विधि आएगा तो आपको परीक्षा में आप चाहे जिस विधि से भी करें, आपको जो सरल समझ में आएगा उससे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5वां का पहला प्रश्न है, x माइनस वाई बराबर 3 और 1/2 x प्लस 1/2 वाई बराबर 6। तो ये दो समीकरण है। तो हम इसमें देखते हैं x या y का मान दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू बराबर है कि नहीं। नहीं है तो हम किसी एक को बराबर करेंगे, और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में उसी से गुणा कर लेंगे। अगर हमको विलोपन विधि से करना है तो हम देखिए यहाँ पे आधा है, यहाँ पे या तो हाफ से गुणा कर दें तो बटा में आ जाएगा, कोई बड़ा कठिन होगा। इसमें हम अगर 2 से गुणा कर दें तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो हम लोगों ने उतार लिया, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने पे क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, ये भी कट जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए, अगर हमको x को गायब करना है तो घटाने पर, अगर y को गायब करना है तो जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या आ गया, x y बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 12। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पे ये 2x हो जाएगा और ये दोनों खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, 0। तो ये 15। तो x बराबर 15/2, x बराबर 15/2। अब इस मान को समीकरण 3 में ही रख लेते हैं, ठीक है। x बराबर 15/2 समीकरण 3 में रखने पर ध्यान से देखिए, अब x यहाँ पे है, ये x है तो x की जगह पे 15/2, फिर प्लस, फिर ये y, फिर ये 12, ठीक है। इसके बाद y तो यहीं रह जाएगा 12। अब ये इस तरफ आएगा तो माइनस 15/2। अब हल करेंगे तो लसा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 12 दूनी 24 माइनस 15, है ना। क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो इन दोनों का लसा। अब फिर इसका इससे भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का इससे गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24। इसका इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, ठीक है। अब घटाएंगे तो क्या हो गया, y बराबर 4 में से 5 गया 9, मतलब 14 में से, फिर 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, फिर बट्टा 2। तो y बराबर 9/2 और x बराबर 15/2। आप चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको अगर 2 से भाग देते हैं तो 15 का आधा 7.5 इतना, और इसको अगर भाग देते हैं तो 9 का आधा 4.5 इतना। तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर ही सही होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि दोनों का मान दिया है। देखिए, x का मान इतना दिया है, y का मान इतना दिया है, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हम समीकरण 2 में x बराबर माइनस वाई प्लस 1 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो यहाँ पे क्या है, 2y, ठीक है, बराबर x की जगह पे रखना है तो माइनस वाई प्लस 1 माइनस 4, ये उस पर चला जाएगा तो 2y प्लस y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, ये घटेगा तो माइनस 3 हो गया। इसको जोड़ेंगे अब तो क्या हो गया, 3y बराबर -3, ठीक है।
ये और ये मिलकर 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसको इस पर ले जाएंगे तो y बराबर -3/3, इसमें से कट जाएगा तो -1, तो y बराबर आपका आ गया -1। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 क्या था, x बराबर -y + 1, तो -y के जगह पे -1 और +1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1 और ये +1, ये वाला दोनों मिलके 2 हो जाएगा। ये x यहाँ लिखते जाएंगे तो हमारा मान आ गया x बराबर इतना और y बराबर इतना, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी तरह। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि से ही करेंगे। ठीक है, कि आपको विलोपन विधि ठीक समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1/2x है, यहाँ पे 1/3x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 7y है। तो किसी एक का मान तो बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा, और यहाँ समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा, दोनों मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला गुणा किए 2 से तो कट गया, x बचा, इसमें 2 से गुणा किए तो 2y हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसी तरह इसमें 3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, फिर माइनस, और 7 तिया 21 y और 4 तिया 12, तो ये समीकरण 3 इसको मान लेंगे, समीकरण 4 इसको मान लेंगे। अब दोनों x बराबर हो गया, तो घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, 3 में से 4 को घटाने पर, तो ये तो खत्म, ये प्लस और ये माइनस, जब भी घटाते हैं नीचे वाले का निशान बदल जाता है। तो 21 और 2 23, तो यहाँ लिखेंगे 23y बराबर, घटाएं तो -10, तो y बराबर -10/23, ये हमारा एक आंसर तो आ गया। ठीक है, अब इस मान को समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें मर्जी रख देंगे। तो हम लोग समीकरण 1 में ही रख देंगे। समीकरण 1 में इस मान को यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इतना को समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रखने पर क्या आएगा, देखिए x है, पहले लिख लेते हैं, इतना x + y बराबर 1, तो 1/2x तो है ही, फिर प्लस y की जगह पे ये -10/23 बराबर 1, इसको यहाँ दे देंगे, बाकी को इस पर ले जाएंगे, है ना, बाकी को इस पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2x बराबर 1, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस इस पर जाएगा, तो +10/23 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 23 लसा करेंगे, तो अब 1 का 23 में अगर भाग देते हैं तो 23 आएगा, 23 का 1 से गुणा कर देंगे तो 23 हो जाएगा, फिर 23 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो आपका हो गया 33/23। अब ये 2, तो x बराबर 33/23, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो गुणे 2, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 और ये 23, इसको आप भाग दे देंगे, तो 2 बार में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 0 और यहाँ पे घटाएंगे तो 2, तो आ गया 2 सही 20/23। तो x का मान ये है, क्या x का मान, ये हमारा x का मान है और ये y का मान है। ठीक है,
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कमेंट करके उसे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आखिरी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला हमने विलोपन विधि किया था, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि। तो इसको हम लोग सारणी विधि से हल करते हैं। ठीक है, सारणी विधि से करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले तो 1 को पहले इधर ले लिए, तो यहां पे पहले दशमलव गायब कर देंगे। क्या करेंगे? दशमलव को गायब। कैसे होगा? अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? 15, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 210। दशमलव गायब हो गया। अब क्या करेंगे? 25 y को यहीं रहने देंगे, इसको इस पर ले आएंगे तो 210 माइनस 15x। ठीक है, अब y बराबर इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 अगर हम कॉमन ले लिए तो कितना है? 5 चौका 20, 5 दूनी 10 42 और 5 तिया 15x और ये 25 नीचे, 25 से ये कट जाएगा तो 5 बचेगा। तो क्या आ गया? 42 माइनस 3x बटा 5। ये y बराबर इतना है। ठीक है, अब सारणी बना लेंगे इस तरह। और y अगर हम x के लिए 1 रखते हैं, ठीक है, x के लिए अगर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 3 हो गया। 42 में से 3 कम करेंगे 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 बटा 5। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 42 में से 6 गया 36, तो 36 बटा 5। फिर यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9, 42 में से 9 गया 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 बटा 5। उसी तरह अगर 4 रखते हैं तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 42 में से 12 गया तो 30, कितना आएगा? 30 बटा 5, 5 छके 30, 6, तो यहाँ पे 6। अगर यहाँ 5 रख देते हैं, 5 तिया 15, तो 42 में से 15 गया तो 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 बटा 5 रखने पे। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसका दूसरा समीकरण है तो y यहाँ रह जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 22 माइनस 4y प्लस है माइनस हो गया। अच्छा, x है, यहाँ पे x रहेगा। अब x बराबर 1 रख देते हैं अगर, तो 4 एकम 4, 22 में से 4 गया तो 18 बचेगा। 2 रख दिए तो 4 दूनी 8, 22 में से 8 गया तो 14 बचेगा। और x बराबर अगर 3 रख दें तो 4 तिया 12, 22 में से 12 गया 10, तो यहाँ पे 10 बचेगा। अगर 4 रख देते हैं तो 4 चौका 16, 16 में 22 में से 16 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला मिल रहा है ना? तो ये दोनों मिल रहा है तो हम लिखेंगे चूंकि, तो हम लोग लिख लेंगे चूंकि x बराबर 4 और y बराबर 6 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, अतः x बराबर 4 और y बराबर 6 समीकरण का हल है। ठीक है, आप लोग जो किए थे वो विलोपन विधि था, उसके पहले प्रतिस्थापन विधि और फिर विलोपन विधि। तो आपको जो समझ में आए, जिस तरीके से समझ में आए उस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।